बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, एक तरफ वासा फैसलाबाद को फंड्स का इशू परेशान करने लगा है, जबकि दूसरी जानिब सरकारी महकमों ने मदद से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। कीचड़ खुद उठाना, अदायगी करनी दोनों ही मुश्किल काम है, क्योंकि अफरादी कुव्वत और फंड्स की कमी का सामना पहले से है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने वासा का मैन होल से निकाला जाने वाला कीचड़ उठाने का 1 करोड़ रुपया मांग लिया है। कंपनी एमडी काशिफ आबान का कहना था, वासा अपनी सफाई का खुद जिम्मेदार है, अगर कीचड़ उठवाना है तो अदायगी जरूरी होगी। हम तकरीबन 25 लाख रुपया लगाते हैं हर महीने जो है वो वासा का गार्बेज उठाने पे, तो इसकी हमें पेमेंट दी जाए, क्योंकि वो एक डिफरेंट महकमे है और एफडब्ल्यूएमसी एक डिफरेंट महकमे है और इसका स्कोप डिफरेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से वासा हकाम को तहरीरी तौर पर फाइनल वार्निंग दी गई है। एमडी काशिफ आबान का कहना था कि हर महकमा अपने काम का खुद जिम्मेदार है। कंपनी सिर्फ शहरियों का कूड़ा उठाने के लिए है, शहर साफ करना उनकी जिम्मेदारी है, मगर वासा समेत दूसरे महकमों को अपना कीचड़ खुद उठाना होगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसका मेट्रोपॉलिटन के साथ एक सामा एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जितनी सॉलिड वेस्ट है शहर के अंदर, जिसको हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं, वो उठाना कंपनी की जिम्मेदारी है। दोनों महकमों की बाहमी लड़ाई की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़ के ढेर कोई नहीं उठा रहा। बच्चे बीमार हो रहे, इधर के हालात इन्ने गंदे होए, या कोई थोड़ी बारिश पै जाए ना तो इतने इदा के हालात हो जाते हैं कि पानी पानी हर बन्ने गारा, दुकाना वाले बेचारे पतंग हो रहे हैं। इतने पटला गटर बंद होया, साफ किया, सारा गटर होता है, सारा सड़क मिट्टी छिड़के चले गए थे, गारा सारा गारा सारी दुकाना दे गया। जो परेशानी सब झेलनी पई, सारी दिहाड़ी स्मैल, गला खराब, फांस, बहुत भैड़ा हालात होए पे। हाँ जी, ये सफाई सुई करते हैं, करके बाहर रख जाते हैं, मुड़ के फिर बारिश पूरी पानी नाल विच ही फिर चले जाता, गंदगी बनी इदा ही। वासा के पास फंड्स और मशीनरी की किल्लत है, जिस वजह से ऑपरेशन मुतासर होने के खदशात बहरहाल मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि एक्ट के मुताबिक जिसकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें काम करना चाहिए। महकमों की बाहमी लड़ाई से काम मुतासर नहीं होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया नाकाम, वार्ड नंबर 7 में जगह जगह कूड़े करकट के ढेरों से ताफुन फैलने लगा। मकीन सीवरेज मसाइल से भी दो चार हैं। एलए इलाका ने कहा कि खाकरूब सफाई करने ही नहीं आता। आपको आगाह कर रहे हैं, चिन्योट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। वार्ड नंबर 7 में जगह जगह कूड़े करकट के ढेरों से ताफुन फैलने लगा है। मकीन सीवरेज मसाइल से भी दो चार हैं। एलए इलाका ने कहा है कि खाकरूब सफाई करने नहीं आता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा बैतुल माल की अनोखी मंतक अब्दुल्लापुर में खुसूसी अफराद का इदारा तीसरी मंजिल पर कायम। बिल्डिंग में लिफ्ट मौजूद है, ना ही कोई खातिर खवा इंतजामात हैं। बैतुल माल की यकीन दहानी के बावजूद इदारा ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट ना किया जा सका। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे शाहिदा परवीन। अब्दुल्लापुर में मुस्तहिक समेत माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए बनाया जाने वाला इदारा बैतुल माल तीसरी मंजिल पर कायम है। खुसूसी अफराद के लिए बैतुल माल तक रसाई मुश्किल हो गई। व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले माजूर अफराद इमदाद के हसूल के लिए तीसरी मंजिल पर कैसे जाएं? बिल्डिंग में खुसूसी अफराद के लिए लिफ्ट मौजूद है, ना ही कोई खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। माजूर अफराद ऑफिस से इमदाद के बजाय मायूस ही लौटने लगे। जब मैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया तो वहाँ सीढ़ियाँ जो तीसरे फ्लोर पर थीं, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई सीढ़ियाँ चढ़ने में, और मैं खुद नहीं जा सका बल्कि अपने साथ किसी को लेकर गया। फिर उसने मुझे वहाँ उस फ्लोर तक पहुँचाया और मैं अपना जो है वो सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर आया। खुसूसी अफराद का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी। आज तक जितने भी डिसेबिलिटी के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड की इशू हुए हैं, उसमें हमें जो है ना वो नज़रअंदाजी किया गया। कोई फैसिलिटीज़ हमें डिसेबिलिटी की तरफ से हमें नहीं मिली। खुसूसी अफराद ने बैतुल माल हुकाम से ऑफिस को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। अमीनपुर बंगला रोड की टूट फूट के खिलाफ इलाका मकीनों का अनोखा एहतजाज। देहातियों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर होठों पर उंगलियां रखकर खामोश मुजाहरा किया। रिपोर्ट देखें फरजाना सिद्दीक की। होंठों पर उंगली रखे और खामोश एहतजाज की तहरीर वाले मास्क पहने ये हैं अमीनपुर बंगला के रहायशी, जो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के दफ्तर के बाहर सड़क की तामीर के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि 4 सालों से अमीनपुर बंगला की सड़क खस्ता हाल है, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। बोल बोल के बार बार गुज़श्ता 4 साल से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 29 मोड़ से लेके अमीनपुर बंगला का जो एरिया है उसकी बाकायदा फंड्स जारी हुए थे, उसके टेंडर मंजूर हुए थे, लेकिन फंड्स रोक लिए गए और नामालूम वजूहात की बिना पे आज आके पुरअमन और खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अगर ये फिर भी डीसीओ साहब हमारी हम्बल सबमिशन पे
कोई अमल दरामद नहीं करते तो फिर हम अपना लाइहा अमल मजीद आपस में मशावरत के बाद तैयार करें। मुजाहिरीन का कहना था कि अब नारेबाजी की बजाय पुरअमन और खामोश एहतजाज होगा। हुकूमती नुमाइंदे भी मसाइल हल करने पर तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि 50 देहात को जाने वाली सड़क इंतजामिया की नजरों से ओझल होना लम्हा फिक्रिया है। ये रोड बनना चाहिए और लोगों को ज़हनी अजियत है, जानी नुकसान हो रहा है और हम ये लोग महसूस ही नहीं कर रहे कि ये एक पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल एक ओल्ड स्टोन एज, जिस तरह का ज़माना होता है स्टोन एज का, उस तरीके से ये रह रहे हैं। पत्थर नुकीले वो सारे के सारे बाहर निकल आए। अब इस तरह की अगर 4 किलोमीटर की सड़क हो तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि गाड़ियों की क्या हालत होगी, वहाँ पे खड्डों की क्या हालत होगी, वहाँ पे जो गर्द गुबार है उसकी क्या हालत होगी। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया मुतालबात तस्लीम करे बसूरत दिगर वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन चौधरी का ट्वीट। फैसलाबाद में 200 एकड़ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनाने की नवीद सुना दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि इस जोन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिजनेस को खुसूसी मराहत हासिल होंगी। वफाकी वजीर ने 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने का भी अज़्म किया है। आपको आगाह कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी ने 200 एकड़ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनाने की नवीद सुना दी है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि इस जोन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिजनेस को खुसूसी मराहत हासिल होंगी। वफाकी वजीर ने 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने का भी अज़्म किया है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हसन फवाद का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 200 एकड़ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इस जोन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिजनेस को खुसूसी मराहत हासिल होंगी। वफाकी वजीर ने 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने का भी अज़्म किया है। जी हाँ, वफाकी वजीर ने 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने का भी अज़्म किया है। आपको आगाह कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन चौधरी का ट्वीट सामने आया है। फैसलाबाद में 200 एकड़ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनाने की नवीद सुना दी है। फवाद हुसैन ने ट्वीट में कहा है कि इस जोन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिजनेस को खुसूसी मराहत हासिल होंगी। आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। सब्ज मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में 15% इजाफा कर दिया गया है। आलू, प्याज और टमाटर में दीगर सब्जियों के रेट्स भी दोगुना हो गए हैं। महंगाई के सताए शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। चिन्योट में ईद कुर्बान की आमद से कबल ही सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं और तो और सब्जियों की कीमतें भी दुगना बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि अशिया खुरोनोश की कीमतें क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। आलू की कीमत 40 से बढ़कर 80, प्याज 60, अदरक 320, लहसुन 200 और टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। गोभी 65, शिमला मिर्च 80, मटर 170, भिंडी 90, टिंडा 75, घिया तोरी 85, करेला 100 और बैंगन 50 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने चीखें निकलवा दी हैं। घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे, कुछ समझ नहीं आता। सर जी इंजे पे गरीब आदमी हैं, मसलन मजदूरी कमा कर लेते हैं, कुछ मिलती नहीं तो कुछ सर जी इंजे पे सब्जियां के रेट भी बाद होते हैं और गरीब हैं, किस तरह खरीदिए। शहरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फराहम करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनिया। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया। शहरी चीनी और आटा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कागजी कार्रवाई करके चले जाते हैं। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया। शहरी चीनी और आटा के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जाम से सब्सिडी देने के बावजूद रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ओपन मार्केट में चीनी 78 पैसे 85 रुपए तक फी किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर हैं। इसका बहरान है, इसको बहरान को खत्म किया जाए। ये चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए और जब भी आते हैं ये कहते हैं ये है ही नहीं हमारे पास कुछ भी, ये चीजें मिलनी चाहिए लाजमी। ये रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरत की चीजें, ये चीजें मिलनी चाहिए लाजमी। खवातीन का कहना था कि रोजाना चक्कर लगाते हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर से मिलता कुछ नहीं है। मजदूर बंदे ने या तो बच्चे पाल लेन या सौदे पाल लेन, एक चीज ही हुंदा वा। कोरोना ने तो दुनिया मारनी, इस तरह गुरबत ने बहुती दुनिया मार छड़ी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मुहैया करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग।
अलाइड और DHQ अस्पताल फैसलाबाद में कुत्ते काटने की वैक्सीन नायाब हो गई। आवारा कुत्तों का शिकार अफराद वैक्सीन के हुसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत के बायस अलाइड और DHQ अस्पताल में कुत्ते काटे की वैक्सीन नायाब हो गई। ऐसे में आवारा कुत्तों का शिकार अफराद जान बचाने के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। मरीजों का कहना था कि डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की वैक्सीन लिख कर दे रहे हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं कि वैक्सीन खरीद सकें। इसलिए हुकूमत कुत्ते काटे की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाए। बच्चे को कुत्ते ने काटा है। कब काटा था? कल। पहले हम डिस्कोट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने हमें इधर रेफर कर दिया कि आप उधर लाइट जस्ट जाएं सिविल में, लेकिन इंजेक्शन बाहर से लिख के दे रहे हैं। बाहर से हमारी हिम्मत नहीं इतनी कि हम ले सकें, अफोर्ड कर सकते तो फिर हम इधर क्यों आते। इन कुत्ते बड़े ने तकरीबन कोई 10 दिन हो गए सन एक टीका लगा वे भाई दूसरा टाइम देना कि 9 तरीक ਨੂੰ ਆਇਓ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜਕੋਟ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜੀ। अलाइड और DHQ अस्पताल में 6 माह के दौरान 5000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3000 DHQ जबकि 2000 अलाइड अस्पताल में कुत्ते काटे के केसेस सामने आए हैं। AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद सरवर का कहना था कि वैक्सीन के लिए पैसे जमा करा दिए हैं, उम्मीद है जल्द वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बना दी जाएगी। 2 दिन में इस्लामाबाद से पता किया था जब, तो वो कहते कि 2 दिन में आपको मिल जाएगी, लेकिन हम फौरी तौर पे जो हैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करेंगे और दूसरे जो अदारे हैं हमारे अलाइड है या गुलाम अहमदाबाद है वहाँ से पता करें, अगर मिल गई तो हम फौरी तौर पे यहाँ पे रख देंगे, अदरवाइज 2 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद से मिल जाएगी। अस्पतालों में वैक्सीन की अदम फराहमी की वजह से मरीजों की जिंदगियां मुश्किल से दो चार हैं, जिस पर इंतजामिया को सोचने की जरूरत है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन चौधरी मसूद अहमद की जानिब से पंजाब नगर में कार्रवाई। महकमा पेस्ट वार्निंग ने 4 लाख रुपए मालियत की जाली ज़रूरी अद्वियात कब्जे में ले ली। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग का कहना है कि बगैर लाइसेंस ज़रूरी डीलर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हां, डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन चौधरी मसूद अहमद की जानिब से कार्रवाई की गई। महकमा पेस्ट वार्निंग ने 4 लाख रुपए मालियत की जाली ज़रूरी अद्वियात कब्जे में ले ली। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग का कहना है कि बगैर लाइसेंस ज़रूरी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन चौधरी मसूद अहमद की जानिब से कार्रवाई की गई है। महकमा पेस्ट वार्निंग ने 4 लाख रुपए मालियत की जाली ज़रूरी अद्वियात कब्जे में ले ली है। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग का कहना है कि बगैर लाइसेंस ज़रूरी डीलर के खिलाफ कार्रवाई होगी। डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन चौधरी मसूद अहमद की जानिब से कार्रवाई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बाबर मुनीर से तफसीलात जानते हैं। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से जाली और गैर मेयारी ज़रूरी जो अद्वियात बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर फैसलाबाद प्लांट प्रोटेक्शन मसूद चौधरी की जानिब से जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन चिन्योट हबीब अनवर के हमरा जो है वो कार्रवाई की गई है। कार्रवाई थाना चनाब नगर के इलाका में की गई है, जहाँ पर जो मुलज़म शाहजेब था उसने जो है वो बगैर इन्वाइस के और बगैर डीलरशिप के और बगैर रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के जो है वो अपनी दुकान बनाई हुई थी, जिसमें गैर मेयारी ज़रूरी अद्वियात जो है वो फरोख्त कर रहा था, जिसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। 4 लाख रुपए मालियत की जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो महकमा प्लांट प्रोटेक्शन चिन्योट की जानिब से उसके अपने कब्जा में जो है वो ली गई है, जहाँ पर मुलज़म के खिलाफ थाना चनाब नगर में इस्तगासा जो है वो दे दिया गया। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं पर डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मसूद चौधरी का इस सिलसिला में कहना है कि डिवीजन भर में ऐसे लोग जो बगैर रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार जो है वो कर रहे हैं, ज़रूरी डीलर शॉप उन्होंने बना रखी है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिस पर आज चिन्योट में जो है वो कार्रवाई की गई है और मुलज़म शाहजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पर 4 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की जो जाली ज़रूरी अद्वियात थी वो कब्जा में ली गई हैं और कार्रवाई का आगाज कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुकूमत के अहम फैसले के हवाले से आपको आगाह करें। तामीरात की सनत के लिए शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया गया है। तामीरात से वाबस्ता अफराद ने खुशाइन करार दे दिया है और इस स्कीम की मुद्दत में तौसीक का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बात की जाए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती कोशिशों से रोज़ाना कोई ना कोई अहम पेश रफ्त हो रही है और अभी भी जो कहा जा रहा है कि जो छोटे मकान के लिए जो कर्जे हैं उन पर शरह सूद कम की गई है। फिर इसके अलावा जो बैंकों को पाबंद किया गया है कि इन्हें जल्दी डील किया जाएगा। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो इनके काम है वो किए जाएँ ताकि जो तरजीही बुनियादों पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको फ़रोग मिले, तमीरात का काम बढ़े।
इस हवाले से हमारे साथ माहिर तामीरात मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। किसान साहब बताइएगा, अपने डेवलपर्स हैं बड़े मारूफ, तो जो अभी नए लाज आ रहे हैं ये फ़ायदा देंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, या फिर हमेशा की तरह जो हुकूमतें दावा करती हैं ये भी साल बाद पता चलेगा कोई फ़ायदा नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान, ये एक बहुत अच्छा और खुशाइन इक़दाम है वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका मकसद है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया घूमे और उसके साथ बाकी 70 व्यवस्था इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो भी चल पड़े। ये करोड़ों लाखों लोगों के लिए रोज़गार का बायस बनेगा। मगर अफसोस ये है कि जब ये पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं तो वो बड़ी अच्छी होती हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त वही पुराने सुर्ख फीते आगे आ जाते हैं। अब 5% के ऊपर जो शरह सूद के ऊपर 5 मरले का घर और 7% 10 मरले का घर, ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। मगर बैंक्स को स्टेट वे विदाउट जो है ना अपने प्रॉफिट ये देना चाहिए। एक सेकंड, जो 30-31 ये जो डेट है 5 माह रह गए हैं उसमें, इसको थोड़ा एक्सटेंड करने के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हालांकि वज़ीर आज़म ने बताया है कि उनकी मजबूरी है कि इंटरनेशनल प्रेशर है, मगर फिर भी उन्होंने ये 30 तारीख तक जो है वो इस साल के एंड तक वक्त लिया है। तो मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया घूमने के चांसेस मौजूद हैं। मगर इसमें वन विंडो ऑपरेशन जो है उसको वाक़यातन ही वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। इसको बैंकों को रियल अंदाज में आम आदमी तक जो है वो कर्जे पहुंचाने चाहिए और बाकायदा इसके लिए जो है ट्रेनिंग के प्रोग्राम होने चाहिए कि जो लोग हैं जिनको कर्जा लेने का नहीं पता उनको गाइडलाइन दी जाए। और इसमें हम भी गवर्नमेंट का साथ देंगे क्योंकि ये मुल्क की तरक्की का काम है, इससे ही मुल्क की तरक्की होगी, इसी से इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा। मैं तो इससे मुतमईन हूँ, लेकिन उसमें वही बात है कि अगर इसको फॉलो अप ना किया गया तो वक्त बहुत कम है, फिर ये वही का वही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर समझते हैं कंस्ट्रक्टर के अगर इसको सुर्ख फीते की नज़र ना किया गया तो यकीनन ये एक बड़ा बेनिफिट देगा, लेकिन साथ में जो डेट है वो बढ़ाई जाए क्योंकि अभी सिर्फ 5 माह बाकी बचे हैं और उसमें यकीनन सिर्फ बैंकों से कर्जे अप्रूव होंगे, बाकी 5 माह बाकी बचे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद कुर्बा आते ही मवेशी मंडियों में रौनक बहाल होने लगी है। फैसलाबाद में नया मवाना मवेशी मंडी सज गई। बड़े बड़े सींगों वाले रंग बिरंगे बकरे सबका दिल लुभाने लगे। व्यापारी और शहरी एसओपीज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने लगे। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी शाहिदा परवीन। ईद कुर्बान की आमद आमद। फैसलाबाद में भी मवेशी मंडियां सज गईं। नया मवाना मंडी में बड़े बड़े सींगों वाले रंग बिरंगे बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। शहर में मंडियां तो सज गईं, लेकिन व्यापारी और शहरी एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज करने लगे। जरूरत इस अमर की है कि शहरी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। शादी हॉल्स और मार्किज को बंद हुए 4 माह से जायद का अरसा गुजर गया है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान ने मार्किज और शादी हॉल्स को एसओपीज के साथ फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस की वजह से 4 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। शादी हॉल्स और जो मार्किज़ हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ मालकान का रोज़गार मुतासर हो रहा है बल्कि उसके साथ जो जुड़े हज़ारों की तादाद में मज़दूर हैं, वेटर्स हैं, उनका रोज़गार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो मालकान हैं मार्की के वो परेशान हैं, मज़दूर परेशान हैं। इसके बाद फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम खान की जानिब से इस चीज़ की हमायत की गई है कि मार्किज़ को खुलना चाहिए क्योंकि जो मज़दूर हैं उनका रोज़गार चल सके और जो मालकान हैं जो कि ज़्यादातर मार्किज़ जो हैं वो किराए की बिल्डिंग्स में हैं, वो किराए अदा कर रहे हैं, उनका भी रोज़गार चलना चाहिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे मज़ीद इस हवाले से। जी राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप, एसओपीज़ के साथ मार्किज़ खुलनी चाहिए, किस तरह से कारोबार ये मुतासर हो रहा है, मज़दूर कैसे बेरोज़गार हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील, बहुत शुक्रिया सिटी 41 का और आपका। ये देखें, एक बहुत बड़ा मुआशी कत्ल है और बड़ा बहरान है। नो डाउट कि कोरोना वबा है और थी, लेकिन अब उसमें बहुत कमी आ चुकी है और जिस तरह एसओपीज़ के तहत तमाम कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है उससे रिलेटेड लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। उसमें फूल बेचने वाला है, उसमें किचन वाला है, उसमें ये जो होते हैं वेटर्स होते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले। आप सिर्फ ये ना देखें कि उसमें मालकान है, मालकान भी अक्सरियत इनकी किराए वाली है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि गवर्नमेंट को
انہیں کھولنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ لوگوں کا معاشی جو قتل ہو رہا ہے، میں معاشی قتل کہوں گا کہ غریب لوگ مر چکے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب پلیز ان کو ایس او پی کے تحت کام کرنے دیں۔ ہاں اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بچے اور بوڑھے ان کے اوپر آپ سٹرکٹلی پابندی لگا دیں، لیکن دوسرے لوگوں کو محدود پیمانے پر پہلے کام کرنے کی اجازت دیں تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کس طرح ایس او پیز پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں امید ہے مجھے کہ شادی ہال، مارکیز اور تمام اس سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، گورنمنٹ پاکستان انہیں کام کرنے کی فوری طور پہ اجازت دے۔ جی بالکل، فوری طور پہ کام کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں مزدور جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، ان کا روزگار، اور صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ مالکان جو ہیں ان کا لاکھوں کی تعداد میں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کمشنر آفس میں ایم این اے فاروق حبیب کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں دیگر ایم پی اے ایم این ایز نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے حنان بخاری سے۔ جی حنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج کمشنر آفس کے اندر ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایم این اے فاروق حبیب جو ہیں انہوں نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایم پی ایم این ایز بھی وہاں پہ موجود تھے، جن کے اندر فیض اللہ کموکا، ایم پی اے شکیل شاہد، ایم پی اے خیال احمد کاسٹو سمیت دیگر عہدیداران جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ ضلعی انتظامیہ بھی وہاں پہ موجود تھی، اور شہر کی موجودہ صورتحال کے اوپر کمشنر فیصل آباد عشرت علی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی فیصل آباد محمد علی سمیت دیگر افسران جو وہاں پہ موجود تھے، ان کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ کرونا کی صورتحال شہر کے اندر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف بازاروں کے اندر جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مختلف کالونیاں جو 14 کلسٹرز کا ذکر اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کہ شہر کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن کو کس طرح سے آگے لے کے چلا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ آ رہی ہے، اور قربانی کے جانوروں کے لیے خاص طور پہ شہر کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ ان منڈیوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ہے کہ شہر کے کس کس علاقے کے اندر مویشی منڈی لگائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے پوائنٹ ہوں گے، وہاں پہ کیا کیا سہولیات دی جائیں گی عوام کو اور بیپاریوں کو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ شہر کی کرائم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کو زیر بحث لایا گیا۔ آر پی او فیصل آباد رفت مختار اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی او فیصل آباد بھی وہاں پہ موجود تھے، اور شہر میں جو کرائم کے واقعات ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجیز عوام کی شکایات کے حوالے سے بنائی گئی تھی، اس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی کہ کون سے افسران تھے جن کو کن شکایات کے اوپر معطل کیا گیا۔ یہ تمام تر صورتحال پہ بریفنگ دی گئی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی وہاں پہ ایم پی ایم این اے صاحبان موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش ہے، لیکن اس کو ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ بہت شکریہ حنان بخاری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیکٹس میں ضلع بھر میں کرونا کے وار جاری ہے۔ نئے 12 مریض رپورٹ ہونے کے بعد کرونا کے مریضوں کی تعداد 635 تک جا پہنچی ہے۔ 344 کورونا کے مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو واپس لوٹ آئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد محمود سے۔ جی شاہد محمود، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اگر بات کی جائے تو ٹوبہ ٹیکٹس سمیت ضلع بھر میں کرونا کے حوالے سے 12 نئے جو ہے کرونا کے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے ضلع بھر میں تعداد جو ہے کرونا کی اگر بات کی جائے 635 تک پہنچ چکی ہے، اور ابھی تک کی اگر صورتحال کے مطابق بات کی جائے صحت یاب ہونے والوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ 344 جو ہے مریض کرونا کے صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں، اور 10 ایسے مریض جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، کرونا کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے اگر بات کی جائے ابھی تک 8 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور باقی تمام جو لوگ ہیں مختلف جو ہے اپنے گھروں میں آئسولیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹینیا ہے، تاکہ ان کو وہاں پہ سہولیات دی جا سکے۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر ممتاز کا کہنا تھا کہ تمام جو مریض ہیں ابھی تک جو کرونا کے ہیں ان کی جو ہے حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن شہریوں سے التماس ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جی شاہد محمود، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے علاقے کھرڑیاں والا میں پرائیویٹ سکولز الائنس کا اجلاس منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔
जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तालीमी अदारों को मार्च में बंद करवाया गया था और इस हवाले से ताहाल तालीमी अदारे बंद हैं और इस हवाले से तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको खासी मुश्किल का सामना है कि किस तरह असातिज़ा की तनख्वाहें अदा करें, किस तरह बिल्डिंग के रेंट अदा करें, क्योंकि वालिदैन की तरफ से फ़ीसें क्लियर नहीं की जा रही और मज़ीद हुकूमत की तरफ से अब 15 सितंबर तक तालीमी अदारे बंद रखने का कहा गया है और अभी भी हतमी तौर पर यह नहीं है कि इदारे खोल दिए जाएंगे। इस हवाले से आज खुर्डियावाला में प्राइवेट स्कूल अलायंस की मीटिंग हुई जिसमें यह मुतालबा सामने आया कि हुकूमत कोई रिलीफ फराहम करे प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि असातिज़ा की तनख्वाहें देना और इमारतों के किराए देना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है और बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल्स हैं जो कि इस वक्त मकरूज हो चुके हैं क्योंकि वालिदैन की तरफ से फीसें अदा नहीं की जा रही और वो अपनी इमारतों के किराए भी अदा कर रहे हैं और असातिज़ा को तनख्वाहें भी दे रहे हैं। इस हवाले से खुर्डियावाला में प्राइवेट स्कूल्स अलायंस की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि हुकूमत कोई रिलीफ दे, कोई पैकेज दे, कोई किरायों की मद में, कोई असातिज़ा के तनख्वाहों की मद में, क्योंकि जब तक स्कूल बंद रहेंगे वालिदैन फीसें जमा नहीं करवाएंगे और बिलखसूस दही इलाकों के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ये मुश्किल आ रही है कि वालिदैन की तरफ से फीसें जमा नहीं करवाई जा रही हैं, जिस पर आज खुर्डियावाला के 60 से ज़ायद स्कूल मालिकान ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की और इसमें यह मुतालबा किया कि हुकूमत कोई फंडिंग दे प्राइवेट सेक्टर को ताकि स्कूल बंद होने से बच जाएं, क्योंकि मुसलसल मार्च से अब तक वो इमारतों के किराए और असातिज़ा की तनख्वाहें अदा कर रहे हैं और वालिदैन की तरफ से 100% फीस। शुक्रिया तफसीलात के लिए। टोबा टेक्सिंग में बढ़ते हादसात के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई, शहबाज चौक में आगाही कैंप कायम कर दिया। ये रिपोर्ट देखें। टोबा टेक्सिंग में बढ़ते हुए हादसात में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। हादसात की रोकथाम के लिए शहबाज चौक पर एक रोजा आगाही कैंप कायम कर दिया गया, जिसमें डीपीओ राना उमर फारूक ने कैंप का दौरा किया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मार सईद सियाल भी हमरा थे। अफसरान की जानिब से आगाही पंफलेट समेत मास्क भी तकसीम किए गए। डीपीओ राना उमर फारूक का कहना था कि शहर का ये मेन चौक है जहाँ कैंप लगाना इंतहाई जरूरी था ताकि के लोगों को हादसा समेत कोरोना की शिकस्त देने के हवाले से आगाही दी जा सके। इस कैंप के जरिए ये आपको पता है कि ये जो मेन चौक है इस शहर का, यहाँ पर आने वाले ऐसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनके अंदर फ्री मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं, उनको ट्रैफिक की आगाही के हवाले से फ्री पैफलेट भी दिए जा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मार सईद सियाल का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर की वजह से हादसात में इजाफा हुआ है। हादसात से बचने के लिए वालिदैन को तावन करना होगा। कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो अमवात हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और ट्रैफिक आगाही जो कैंप है इसमें हम लोगों को टीच कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर को कवानीन का ना मालूम होना हादसात का बायस बनता है। अब जुर्मानों के अलावा गाड़ियों को भी बंद करने का फैसला किया गया है। वर्सा की जानिब से बाकायदा दरखास्त जमा होने के बाद ही गाड़ी छोड़ी जा सकेगी। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।